हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके रोज़ के कामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और साथ ही साथ आपके हम कामों को और आसान बनाएंगे। तो आज मैं आपके साथ पूरी जो खाने पीने से रिलेटिव चीज़ें हैं उनके चीज़ें शेयर कर रही हूँ, उनके टिप्स शेयर कर रहे हैं जो कि आपके काम बहुत आ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, जब भी हम कुकर में दाल बनाते हैं तो दाल को तो हम अच्छे से धोकर रख देते हैं, लेकिन उसमें से कभी कभी पानी गिरने लगता है कुकर में से। और भले ही ढक्कन अच्छे से लगाओ लेकिन उसमें से पानी गिरता है। तो उसके लिए करना क्या है, आपको उसमें कुछ थोड़ी सी डालनी है हल्दी। जितना कि आप दाल में डालते हैं उतनी हल्दी डालना, उतना ही आपको नमक डालना है, जितना कि स्वाद के अनुसार आप दाल में नमक डालते हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे जो पानी एक्स्ट्रा जो नीचे गिरता है वो नहीं गिरेगा। और एक टिप और साथ में आपको एक और बता दे रही हूँ कि अगर आपके बच्चे टमाटर नहीं खाते हैं तो दाल के साथ डाल दे। इससे क्या है, दाल में टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाते हैं और बच्चे भी फिर बिना नखरे किए आराम से खा लेते हैं। तो मैं तो हमेशा अपने बच्चे के लिए ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि वो टमाटर बिल्कुल भी नहीं खाता और वो इस तरह से पूरी टमाटर खा लेता है। टिप्स नंबर 2, जब भी हम करेले बनाते हैं तो थोड़ा सा उनको इस तरह से छील लें और छीलने के बाद इनको जैसा हम कट करते हैं वैसे ही आपको कट कर लेना है। तो मैं तो यहाँ पर राउंड राउंड ही कट करती हूँ, तो वैसे ही मैं कट करूँगी। थोड़ा सा छील रही हूँ जाके जो उसमें जो पैने पैने जो है ना उसको निकाल के अलग कर देंगे। उससे क्या है, कड़वे नहीं लगते हैं। और इस तरह से मुझे गोल कट करना है और गोल कट करने के बाद इनको मुझे रखना है उबलने के लिए। तो उबलने के लिए किस तरह से रखना आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैं सारे करेले इस तरह से कट कर लूँगी। अगर बीज हैं तो बीज अलग कर दें और बीज अलग करने के बाद इनको रख दें उबलने के लिए। और उबलने के साथ ही इसमें पानी डाल दें, पानी के साथ डाल लें इसमें नमक डालने से ये होगा कि इसमें जो भी कड़वापन है वो निकल जाएगा और अच्छे भी लगते हैं खाने में। आपके बच्चे भी खा सकते हैं, आपके घर में जिसको पसंद नहीं होंगे करेले वो भी खाने लगेगा, क्योंकि इनका जो कड़वापन होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। और मैं हमेशा करेला बनाने के लिए ये वाली टिप्स ज़रूर फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही काम की टिप्स है। जब से मैंने ट्राई की, जब से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा, घर वाले खाने लगे। इसके बाद ये सब्ज़ी जैसे ही बन जाती है उसमें मैं एक नींबू और निचोड़ देती हूँ। नींबू निचोड़ देने से इसमें का जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना सौंधापन सा आ जाता है सब्ज़ी में कि आप पूछोगे। आप एक बार ज़रूर डालोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी लगने लगती है खाने के बाद। तो कौन कौन ये टिप्स ट्राई करता है मुझे कमेंट में बताना, और जो नहीं करते हैं वो एक बार ज़रूर करके देखो, फिर मुझे बताएं कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आई ये टिप्स। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी सब्ज़ी खाने में, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टिप बताती हूँ आपको दूसरी। तो टिप्स नंबर 3 ये है कि जब भी हम चावल भरते हैं डिब्बे में तो उसमें क्या कभी कभी कीड़े लग जाते हैं। और जब मतलब बरसात के दिन हो तो कीड़े तो ज़रूर ही लगते हैं। तो इसमें मैंने 7 से 8 लौंग और 3 से 4 तेज पत्ता डाल दिए हैं। इनसे डालने से होगा कि इनमें कभी कीड़े नहीं लगेंगे और जो कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं हमेशा ये टिप्स ट्राई करती हूँ। मैंने अभी चावल भरे थे उसमें, तो बस मैंने इसमें लौंग और जो तेज पत्ते हैं वो डाल दिए हैं। अब देखिए टिप्स नंबर 2, तो यहाँ पर मैंने जो हींग की डिब्बी हैं खाली हो जाती हैं उनको हम फेंक देते हैं। फेंकने से अच्छा है कि आप इन डिब्बियों को खोलकर ढक्कन खोलकर और दाल में इस तरह से डाल दें, क्योंकि जो हींग की खुशबू है ये अच्छी वाली हींग है, पुष्प हींग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है। और डिब्बियाँ खोलकर डालने से दाल में होगा कि जो भी हींग की खुशबू है वो आप दाल में आ जाएगी। और दाल में आपको अलग से हींग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके यहाँ कम खाते हैं, मेरे यहाँ थोड़ा कम खाते हैं, तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोबारा, क्योंकि हींग की जो डिब्बियों की खुशबू है वो दाल में आसानी से आ जाती है, तो उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरी टिप ये है कि जब भी हम आलू उबलने के लिए रखते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, या कुछ भी जो आलू बड़े होते हैं, आलू पराठे होते हैं बनाने के लिए, तो हम आलू बिना छिले ही रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है जब इनको हमें बाद में छीलना पड़ता है। तो उससे पहले आप क्या करना है कि आपको पहले ही छील के रख दें उसको उबालने के लिए। इससे क्या होगा कि जो आलू हैं हमें दोबारा नहीं छीलने पड़ेंगे। और कभी कभी होता ये है कि बस आलू उबले और हमें बस बनाना पड़ता है
और उस गरम की वजह से हमें छीलने में भी दिक्कत आती है, तो वो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बस हमें इसको पहले एक बार अच्छे पानी में धोकर और इनको उबलने के लिए छोड़ देना है। इससे होगा ये कि इनमें हमें मतलब जो भी सामान बनाएंगे, आलू पराठे हैं, सब्ज़ी है, तो उसमें हमें जल्दी नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से ठंडे होने के बाद इनको हम यूज़ कर सकते हैं। और बस मैंने कच्चे आलू को छील लिया है, उसके 4-4 टुकड़े करके पानी में डाल दूँगी उबलने के लिए। अगर आप कुकर में डालते हैं तो कुकर में भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ऐसे ही करती हूँ, या कुकर में उबालूँ या इसमें उबालूँ, छील कर ही रखती हूँ। इससे मेरा टाइम और मेरी मेहनत दोनों ही बच जाती हैं। और बहुत आसान सी ये टिप है, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो अगली टिप है, जब भी हम बरसात में नमक खोलते हैं, तो नमक तो देखिए मैंने आज ये पैकेट खोली और इसके अंदर से क्या जो सीलन है नमक में, तो नमक क्या इकट्ठा सा हो गया है, गुठलियाँ सी पड़ गई हैं नमक में। इस वजह से क्या हमारी सब्ज़ी में कभी नमक ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आपके साथ एक बढ़िया सी टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ, वही मैंने आपके साथ शेयर की है। क्योंकि आज ही मैंने सारी टिप्स फॉलो की हैं, तो आज ही मतलब एक दिन में इतनी सारी टिप्स जो मेरे काम आई हैं, वो आपके काम भी बहुत ज़रूरी है, आ सकती हैं। तो पहले नमक को कुछ नहीं 5 मिनट के लिए हमें गरम कढ़ाई में डालकर और इस तरह से चलाते रहना। इसमें क्या जो नमक में थोड़ी बहुत जो नमी रहेगी, जो भी सीलन रहेगी, आसानी से सूख जाएगी। और बस 5 मिनट इसको इसी तरह से चलाते रहें। और इसको चलाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इससे होगा कि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। अगर गर्म रहेगा तो जब भी हम कंटेनर में भरेंगे तो उसकी जो भाप निकलेगी उसमें फिर सीलन आ जाएगी, क्योंकि डिब्बा पूरा सीड़ जाएगा, तो उस वजह से इसमें सीलन आ जाएगी। तो इसलिए पूरा ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा हो जाए जब इसको आप डिब्बे में भरना है। और देखिए इस तरह से अच्छे से इसकी नमी ख़त्म हो चुकी है। और जैसे ये ठंडा होगा जब भी और फैल के गिरने लगेगा। बहुत ही काम की टिप है और बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही एक टिप और ज़रूर फॉलो करूँगी। देखिए इस तरह से सूख चुका है, तो आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही थी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ने। तो ठंडा होने के लिए छोड़ दिया मैंने। अब इसके बाद देखिए मैं इसको भर दूँगी एक डिब्बे में, और इस तरह से पूरा ठंडा हो चुका है। तो आप चाहें तो कांच के कंटेनर में या कुछ भी जो सिरेमिक के होते हैं उसमें, तो मेरे यहाँ तो प्लास्टिक वाला कंटेनर है, उसको देख लें कि इसमें नमी तो नहीं है डिब्बे में। क्योंकि नमक मैंने डिब्बा जो है पहले ही साफ़ करके रख दिया है। नमक में अगर थोड़ी बहुत जो नमी रही तो पूरा नमक फिर से सीलन में आ जाएगी नमक में, और हमारी मेहनत बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने डिब्बे को अच्छे से चेक कर लिया है और बस जो नमक है उसमें अच्छे से भर दिया है। और इसको अच्छे से ढक्कन लगा के रख देंगे। एक टिप और है कि देखिए यहाँ पर लेना सूती कपड़ा, और इसमें इतने चावल बनना है कि इसकी अच्छे से पोटली बंध जाए। इससे होगा कि अगर थोड़ी बहुत भी सीलन नमक में कभी आएगी तो चावल द्वारा नमक में सीलन नहीं आएगी, और जो भी नमी है चावल में आ जाएगी। तो इस वजह से मैं चावल हमेशा नमक में डाल के रखती हूँ, ताकि इसमें थोड़ी बहुत जो सीलन रहे तो इसमें चावलों में आ जाए, नमक अच्छा रहे हमारा, जैसा सूखा नमक रहता है वैसे ही। तो बस इस पोटली को आपको डाल देना है नमक में, और इसे भी आप ज़रूर फॉलो करके देखें, फिर मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगली टिप ये है कि जब भी आप भरता बनाते हैं तो बैगन हम उसको भूनने के लिए डालते हैं। तो सबसे पहले बैगन में करना क्या है कि पहले तो हमें किसी नुकीली चीज़ से, चाकू से इसमें थोड़े थोड़े होल कर लेना है। इससे क्या है बैगन हमारे जल्दी से भुनते हैं। और इसमें एक चीज़ और करना है कि इसमें हमें लगा देना है तेल। तेल लगाने से होगा कि जो हमारे बैगन हैं वो ज़्यादा नहीं जलेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या कि बैगन छोटे रहते हैं और ऊपर से जल और जाते हैं, तो जितना हमें भरता होना था उतना नहीं हो पाता, और बैगन क्या है जले में ज़्यादातर निकल जाता है। तो बस इसको मैंने बैगन में, दोनों बैगन में तेल लगा दिया। साथ ही लगा दूँगी टमाटर के साथ ही, क्योंकि टमाटर भी बहुत जल्दी जलते हैं। तो दोनों टिप मैं इसी में फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर भी ना जलें, बैगन भी ना जलें। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और आपको बताती हूँ कि कितने अच्छे से भूनकर ये तैयार होते हैं। अगर आपके यहाँ कोई लहसुन खाता है तो साबुत लहसुन डाल दें। इसमें क्या होता है कि अगर बैगन में जो भी बाद रहता है, क्योंकि किसी किसी को जो बादी चीज़ें होती हैं वो नुकसान करती हैं, तो बादी चीज़ें अगर लहसुन डालते हैं तो लहसुन से होगा कि इसमें जो भी बादपन होगा वो दूर हो जाएगा। और देखिए इस तरह से बैगन अच्छे से भून चुका है, इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी टिप्स काफ़ी हैं। आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट में बताना। वीडियो पसंद हो लाइक करना।